नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टमाटर की प्रूमिंग करने से क्या लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए एक पौधा है, अब हम इसी का प्रूमिंग करेंगे और इसमें देखिए धीरे धीरे फल सेट होने लगा है। समझ में आ गया। तो इसका प्रूमिंग करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रूमिंग कैसे किया जाता है। देखिए, तो सबसे पहले हमें इसके जड़ में आना है। देखिए यहाँ पर इसका जड़ है। अब इसका जड़ में, अब देखिए यह सब होते हैं शक्कर। इसमें भी फल लगेगा, फूल भी लगेगा, लेकिन जब यह आप नहीं प्रूमिंग करेंगे तो जो यह सब सेट हो रहा है फल, देखिए यहाँ पर जो फल सेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। समझ में आ गया। और जब आप इसका प्रूमिंग कर देंगे तो इसमें जो भी फल सेट होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, बढ़िया क्वालिटी का होगा। समझ में आ गया। तो चलिए हम इसका प्रूमिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको ध्यान देना है कौन सा हमें इसका तने को काटना है, मतलब इसके डंठल को काटना है। देखिए, तो सबसे पहले यह है एकदम नीचे है, देखिए एकदम जड़ के पास है, तो हम इसे पहले काटेंगे। इस तरीके से आपको, या तो आप ले सकते हैं ब्लेड, या तो आप इस तरीके का कटर भी ले सकते हैं। देखिए इसे मैंने काट दिया। अब इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें भी फूल आ रहा है। समझ में आ गया। लेकिन जब इसे हम काट देंगे तो जो हमारा यह है सेट हो रहा है फल, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सेट हुआ है। अब ये आप देखिए इसका दूसरा डंठल यहाँ पर है, तो इसे भी काट देंगे। देखिए, मतलब यह समझ के चलिए कि हमें इसके एकदम जैसे जड़ से 4-5 इंच तक तो हमें काट ही देना है। यहाँ पर हमें एक भी पत्ता वत्ता नहीं रखना, एकदम जड़ साफ रहेगा, तो इस पर हवा लगेगा, धूप लगेगा सीधे। अब देखिए एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो हम इसे भी काट देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे भी काट देंगे। अब यहाँ पर हमने काट दिया, समझ में आ गया। और एक यहाँ पर भी है, यह भी बहुत ही नज़दीक में है, तो हम इसे भी काट देंगे। देखिए यह भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, हम इसे भी काट देंगे। जड़ के नज़दीक हमें नहीं रहना चाहिए, कोई भी हमें अत्ता पत्ता जड़ के नज़दीक नहीं रखना है, बस इतना हमें काटना है। अब ये देखिए इसका जड़ 5-6 इंच आराम से यह हो गया, समझ में आ गया। तो अब इसमें जो भी यह सबसे फल बनेगा, यह सब इसका साइज बड़ा होगा और यह बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फल सेट हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो देखिए फल सेट हो रहा है। तो अब इसमें जो भी बनेगा फल वो बहुत जल्द से तैयार होगा और बड़ा होगा। समझ में आ गया। और इसके देखिए जड़ में धूप वूप लगेगा, हवा बयाल लगेगा तो सही रहेगा। तो इसी तरीके से प्रूमिंग किया जा सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा अगर टमाटर की खेती हो रहा है, मान लीजिए किसी ने बहुत ज़्यादा टमाटर की खेती किया है, तो यह तो संभव नहीं है कि वह इस तरीके से प्रूमिंग किया जा सके। तो बड़े क्षेत्र में अगर खेती हो रहा है तो वहाँ पर तो यह नहीं संभव है। लेकिन अगर आप मान लीजिए छोटे क्षेत्र में कर रहे हैं, जैसे 1000-2000 अगर आप पौधा लगाए हैं, तो आप इस तरीके से पौधों का प्रूमिंग कर सकते हैं। समझ में आ गया। प्रूमिंग करने से ही होगा कि इसका जड़ में कोई फंगस वंगस नहीं आएगा जल्दी, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पर धूप लगेगा, हवा लगेगा। दूसरा यह हो गया कि इसमें जो भी फल सेट होगा वो बड़ा होगा, उसका क्वालिटी बढ़िया रहेगा, एकदम फिनिशिंग फल होगा। यह नहीं है कि उसमें कोई भी टेढ़ा पेढ़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया। नहीं जैसे बहुत फल से होता है कि एकदम वो जैसे टेढ़ा रहता है, बड़ा साइज नहीं हो पाता है, तो इस तरह का दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ गया। तो अगर आप छोटे लेवल पर कर रहे हैं, 1000-2000 पौधा लगा रहे हैं, तो आप इस तरीके से प्रूमिंग कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा आपने खेती किया है तो फिर तो प्रूमिंग नहीं, तो उसमें मान लीजिए अब जैसे तुड़ाई होता है, 10 कुंटल 20 कुंटल अगर टमाटर तोड़ा गया, तो उसमें से मान लीजिए 1 आध कुंटल अगर छोटा हो गया, टेढ़ा बोड़ा हो गया, तब भी वो मार्केट में सेल हो जाता है। और आप अगर कम क्षेत्र में टमाटर लगाते हैं, उसमें मान लीजिए अगर उसमें तो थोड़ा अगर निकाल देंगे
ख़राब टमाटर तो फिर आपका बहुत ज़्यादा उसमें नहीं। जैसे मान लीजिए आपने 1 कुंतल टमाटर तोड़ा, अब 1 कुंतल में 20-30 किलो अगर आपका इस तरीके से निकल गया, छोटा उसका साइज है, टेढ़ा है, तो फिर उसका बढ़िया से आपको रेट नहीं मिलेगा, उसे आपको छांटना पड़ेगा। और अगर आप इस तरीके से प्रूनिंग कर देते हैं तो आपको एक भी टमाटर छांटने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो यही सब आपको जानकारी देना था। यहाँ पर देखिए मैंने अब प्रूनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसी तरीके से सभी पौधों का प्रूनिंग करूँगा। समझ में आ गया? तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अब देखिए मेरे पास थोड़ा समय नहीं था तो मैंने इतना बड़ा यह डंठल हो गया है, तो अब इसे काटने से हमें आधा लाभ ही हुआ, क्योंकि अब ये देखिए बहुत ज़्यादा पोषक तत्व तो ये पौधों से ले ही लिया है। समझ में आ गया? तो आप कभी भी प्रूनिंग करें तो इस तरह का अगर डंठल है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही बढ़िया है। कटर लेने गया था वहाँ पर था, देखिए अगर इस तरह का डंठल है और इसका आप अगर इस तरीके से प्रूनिंग कर देते हैं तो समझ लीजिए ये पौधों से बहुत ज़्यादा विटामिन नहीं लिया। समझ में आ गया? पोषक तत्व नहीं लिया। लेकिन अब इतना बड़ा अगर डंठल हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए यह फूल भी आ गया था, देखिए इसमें फ्लावर भी आ गया था, पूरा यह फूला भी गया था, लेकिन तभी मैंने इसका प्रूनिंग कर दिया। तो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रूनिंग आप जब भी करें तो आप एकदम जब वो छोटा कंछा रहे तभी आप उसको काट दें। समझ में आ गया? तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।